हेलो एवरीवन, मैं हूं पार्थ और वेलकम टू एक्सप्लेनर पार्थ। और आज का टॉपिक है बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम जानने से पहले आपको डेसिमल नंबर सिस्टम की थोड़ा मैं डिस्कशन करना चाहता हूं। आप लोग जानते हैं कि डेसिमल में टोटल डिजिट्स होता है 10। तो अगर डेसिमल में ये 10 डिजिट्स ना हो कि कुछ और होता तो क्या होता? 10 डिजिट से क्यों होता है डेसिमल में, कभी सोचा है? तो ये भी तो हो सकता है। देखिए 10 डिजिट्स क्या क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। तो ये 10 डिजिट्स से हम डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये 10 डिजिट्स के अलावा यहाँ पर हो सकते थे कि ये सिर्फ 6 डिजिट होगा, या हो सकते थे टोटल 8 डिजिट्स होगा, हो भी तो सकते। 10 ही क्यों होगा? ये किस लोगों ने डिसाइड किया? ये हमारा एंसाइंट लोगों ने डिसाइड किया। वो लोग 10 डिसाइड किया। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि हमारे हाथों में टोटल 2 हाथों में 10 फिंगर है, राइट। 10 फिंगर्स है, इसलिए वो लोग ये डेसिमल नंबर सिस्टम मतलब 10 डिजिट्स की सिस्टम यूज़ किया। हमारे जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये 10 डिजिट सिस्टम की अलावा और भी बहुत सारे के नंबर सिस्टम है। 2 डिजिट सिस्टम को हम बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, जहाँ पर सिर्फ हम लोग ये 2 डिजिट को इस्तेमाल करते हैं। और ये 2 डिजिट इस्तेमाल करके हम किसी भी नंबर को लिख सकते हैं, जितना बड़ा नंबर हो ना क्यों ना हो। करोड़ों में, बिलियन, मिलियन वैल्यूज़ की नंबर हम लिख सकते हैं सिर्फ 0 और 1 से। तो पहले हम देखेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम की थोड़ा मैकेनिज्म देखिए। डेसिमल में हम क्या करते हैं, सपोज हम 2 डिजिट की एक नंबर लिखेंगे, ठीक है। डेसिमल में तो 2 डिजिट के लिए हमारा जो पहले नंबर आता है हमारा 00 सपोज, तो 00 से हम नंबर शुरू करते हैं। ये हमारा पहला नंबर है 2 डिजिट के, राइट। इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए हम ये रहा हमारा फर्स्ट डिजिट और ये रहा सेकंड डिजिट, सपोज फर्स्ट पोजीशन एंड सेकंड पोजीशन। तो हम क्या करते, हम सेकंड पोजीशन को पहले छोड़ देते हैं, सिर्फ फर्स्ट पोजीशन को हम 0 फिर 1 लिखते, फिर 2 लिखते, ऐसे लिखते लिखते हम 9 तक लिखते हैं। तो 9 तक हम सिंगल डिजिट में लिख सकते हैं, 0 से 9 तक। हमारा सेकेंड डिजिट इस्तेमाल करने का कोई ज़रूरत नहीं होता है यहाँ पे। तो ये हमारा जब 10 डिजिट हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद अगर मैं 9 के बाद और एक नंबर को लिखना चाहे तो इसके लिए हमारे नए कोई डिजिट, सिंगल डिजिट तो नहीं है। 10 के लिए हमारा कोई सिंगल डिजिट नहीं है। तो 10 लिखने के लिए हम क्या करते हैं, 10 लिखने के लिए हम लोग 2 डिजिट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम पहले सेकेंड पोजीशन को यूज़ करते हैं, और सेकेंड पोजीशन की हम क्या करते हैं, इस तक तो 0 था, यहाँ पर हम नहीं लिखते हैं 0, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर 0 है, राइट। तो 9 के बाद हम पहला 0 के अलावा कोई इस डिजिट को पहला इस्तेमाल करते हैं। तो हम पहले जो नंबर है 1 उसको इस्तेमाल करते हैं, सेकेंड बिट के पहले नंबर है 1। तो सेकेंड पोजीशन में हम 1 लिखने के बाद हम फिर से वो हमारा फर्स्ट पोजीशन में हम जैसे प्रोसेस चलाया 0 से 9 तक, वही सेम प्रोसेस चलाएंगे। कैसे? हम फिर ऐसे 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और हम सेकेंड पोजीशन में क्या करेंगे, सिर्फ 1 1 लिखते जाएंगे। तो ये 1 1 कितने तक लिखते जाएंगे, देखिए ये 1 हम 10 टाइम्स लिखेंगे। देखिए 1 2 3 4 बार लिख लिया, फिर 5 6 7 8 9 10 टाइम लिखेंगे। क्यों? देखिए 2 के बाद हम 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, और ये 9 तक लिखने से हमारा देखिए हम सेकेंड पोजीशन में इस तक सिर्फ 1 लिखते गया। कितने टाइम लिखा, देखिए यह से अगर मैं 1 साइकिल को ऑब्जर्व करें तो टोटल 10 नंबर्स यहाँ पर लिखा, और 10 बार 1 आया, राइट। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हमारा ये एक साइकिल ख़त्म हो जाता है, राइट। फर्स्ट पोजीशन की जो साइकिल है 0 से 9 तक, ये साइकिल हो जाता है ख़त्म। तो यहाँ पर हमको फिर से 0 लाना पड़ता है, और ऐसे 0 1 2 3 फिर से चलना शुरू करते हैं। और जब हम 0 आते हैं, 0 लेके चलते हैं, तो तब हम क्या करते हैं, सेकेंड जो पोजीशन है या सेकेंड बीट है वहाँ पर हम एक डिजिट इंक्रीज़ करते हैं। पहले 1 था, अब एक डिजिट इंक्रीज़ कर दिया, मतलब 2 हो गया। तो ऐसे ही हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम चलते हैं, और ऐसे चलते चलते फिर यहाँ से 10 नंबर के बाद, ठीक है,
10 प्लस, यहाँ पर 10 प्लस 10 नंबर के बाद हमारा फिर से आ जाते हैं 0 और यहाँ पर एक डिजिट इंक्रीज होता है, यहाँ पर 1 इंक्रीज होता है, यहाँ पर 10 इंक्रीज होता है और सेकेंड बिट में होता है 1 इंक्रीज, मतलब 2 के बाद यहाँ पर आएंगे 3 ऐसे, और 10 के प्लस यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ पर आएगा 0 और यहाँ पे देखिए यहाँ पर 10 इंक्रीज हुआ, मतलब फर्स्ट बिट में 10 नंबर के बाद 0 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे 9 तक चलेंगे और 9 तक चलने के बाद सेकेंड बिट में सिर्फ 1 ऐड हुआ, 3 के जगह 4 हुआ। तो हमारा एक सेकेंड बिट में एक एक नंबर एक एक डिजिट देखिए 0 10 टाइम चला, फिर 1 10 टाइम्स चला, फिर 2 10 टाइम्स, फिर 3 10 टाइम्स, मतलब 10 टाइम्स 10 नंबर की बात 10 नंबर्स के बाद सेकेंड बिट में 1 डिजिट इंक्रीज होता है। तो इसलिए हमारा जो देखिए हमारा जो नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम, उसका फर्स्ट बिट का वैल्यू सिर्फ 1 ही है और सेकेंड बिट का वेटेज हम वेटेज बोलेंगे। ये जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है ये वेटेज नंबर सिस्टम है। क्यों वेटेज नंबर सिस्टम है? देखिए फर्स्ट बिट में वैल्यू है 1, सेकेंड बिट में वैल्यू इसलिए 10 होता है क्योंकि ये 10 टाइम्स बाद ही एक डिजिट इंक्रीज होता है। थर्ड बिट में ऐसे 100 नंबर्स के बाद एक डिजिट इंक्रीज होता है। तो हमारा जो डेसिमल नंबर सिस्टम है वहाँ पर फर्स्ट बिट का वेटेज है 1, सेकेंड बिट का वेटेज है 10, थर्ड बिट का वेटेज है 100। और बाइनरी नंबर सिस्टम में भी ऐसे ही काम करता है। बाइनरी नंबर सिस्टम वहाँ पर हमारा डेसिमल नंबर की सिस्टम की तरह 10 डिजिट नहीं है, वहाँ पर 2 डिजिट है 0 और 1, राइट। तो 0 और 1 यूज़ करके हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए हम वही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी चलाएंगे। देखिए पहले 0 0 लिखेंगे 2 डिजिट के लिए, फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा जो राइट मोस्ट बिट है वहाँ पर एक एक करके डिजिट बढ़ते जाएंगे। तो 0 के बाद क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, फिर हम 2 लिख सकते हैं। लेकिन बाइनरी में हम 2 नहीं लिख सकते क्योंकि हमारा सिर्फ 2 डिजिट ही है 0 और 1, तो इसलिए हम 2 को नहीं लिखेंगे। तो हम 0 और 1 तो लिख लिया, 2 नंबर हमने लिख लिया, फिर हम 2 को कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर हम देखिए हम 9 तक तो पहले लिख लिया, फिर हम 10 को कैसे लिखते हैं? 9 के बाद हम 10 को जैसे लिखेंगे हम बाइनरी में 2 को वो ठीक सेम प्रोसेस में ही लिखेंगे, ठीक है। तो 10 को हम कैसे लिखते हैं? 9 के बाद हम 10 लिखा 2 डिजिट इस्तेमाल करके। हम क्या किया, फिर हमने 0 इस्तेमाल किया क्योंकि 0 और 1 के बाद और कोई डिजिट्स नहीं रहा हमारा, फिर हमको 0 लाना पड़ता है तो 0 लिख लिया। और हम क्या करेंगे, हमारा जो सेकेंड पोजीशन है या सेकेंड बीट है, ये रहा हमारा फर्स्ट बीट सपोज और ये रहा हमारा सेकेंड बीट। तो इस सेकेंड बीट में हम पहला 1 को इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, इस 1 को 2 बार लिखते हैं और राइट मोस्ट बीट फर्स्ट बीट में हम 0 1 ऐसे 2 3 ऐसे जो डिजिट्स हमारा है बाइनरी में वो डिजिट को एक एक करके बढ़ाते चलेंगे। तो हमारा जानते हैं कि 1 हाईएस्ट डिजिट है बाइनरी में, तो इसके बाद और कोई डिजिट नहीं रहेगा, तो हमारा फिर से 0 आएगा और यहाँ पर 1 डिजिट एक इंक्रीज करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पे ऑलरेडी सेकेंड बिट में ऑलरेडी हमारा हाईएस्ट डिजिट आ गया सेकेंड बिट में, राइट। तो हम अभी यहाँ पर 2 नहीं लिख सकते, यहाँ पर भी फर्स्ट यहाँ पर भी हाईएस्ट डिजिट आ गया, सेकेंड में भी हाईएस्ट डिजिट आ गया। तो फर्स्ट बिट में हम हाईएस्ट डिजिट आने के बाद क्या करते हैं, 0 1 आप फिर से शुरू करते। तो सेकेंड बिट में भी हम सेम चीज़ करेंगे, फिर से हम 0 शुरू कर देंगे। तो ये जो नंबर है 0 0 आ गया, देखिए 2 डिजिट में एक नंबर आ गया बाइनरी में 0 0, लेकिन वो नंबर तो पहले ही आ चुका है, तो ये तो कोई नया नंबर नहीं आया। तो यहाँ पर हमारा थर्ड बीट इस्तेमाल करना चाहिए यहाँ पर पहला। तो बाइनरी में हम इतने जल्द ही थर्ड बिट को यूज़ कर लेते हैं, जो कि हम डेसिमल में करते हैं 99 के बाद। देखिए ये जो सिचुएशन है बाइनरी में, ये सिचुएशन एकदम डेसिमल की 100 की तरह। कैसे? डेसिमल में देखिए, डेसिमल में हम ऐसे देखिए 10 टाइम बाद सेकेंड बिट में एक एक करके इंक्रीज होता है, फिर यहाँ पर 10 टाइम बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 10 टाइम बाद यहाँ पर 6 हो जाएगा, राइट। और ऐसे चलते चलते एक टाइम आएगा जब दोनों में 99 आ जाता है, 99। फिर हमको क्या करना चाहिए, देखिए 9 के बाद हम फिर से 0 शुरू करते हैं, यहाँ पर भी 9 के बाद और कोई डिजिट नहीं है, यहाँ पर भी 0 लाना पड़ता है। फिर हम थर्ड बिट में पहला 1 को इस्तेमाल करते हैं।
इससे आगे थर्ड बिट में हम सिर्फ 0 ही इस्तेमाल किया। और हमारा 100 नंबर में हम पहले थर्ड बिट को इस्तेमाल किया, लेकिन बाइनरी में हमारा पहला थर्ड बिट इस्तेमाल करना पड़ता है सिर्फ 4 पे। देखिए ये हमारा 0 है, ये हमारा 1 है, डेसिमल वैल्यू लिख रहा है, ठीक है। ये हमारा 2 है, ये 3 है, और 4 में ही हमारा पहला थर्ड बिट हमको इस्तेमाल करना पड़ता है बाइनरी में। तो देखिए ये हम लोग यहाँ पर अगर मैं एक चीज़ नोटिस करें, देखिए अब तो बाइनरी में एक चीज़ अगर नोटिस करें, बाइनरी में अगर मैं 3 बिट की कंपेयर करूँ, देखिए फर्स्ट बिट में हम हाईएस्ट बिट में पहुँच गया यहाँ पर। फिर हमारा जब सेकेंड बिट पहला इस्तेमाल किया, सेकेंड बिट में हम पहला 1 जब इस्तेमाल किया तब हमारा वैल्यू था 2। फिर हम थर्ड बिट में जब हम पहला 1 इस्तेमाल किया हमारा वैल्यू है 4। मतलब देखिए ये फर्स्ट बिट में तो हम 0 1 एक 1 इंक्रीज करते हैं, तो राइट मोस्ट बिट में वैल्यू 1 ही है डेसिमल की तरह। लेकिन सेकेंड बिट में एक डिजिट इंक्रीज करने के लिए हमको 2 नंबर आगे जाना पड़ता है, राइट। 0 और 1 के बाद एक डिजिट इंक्रीज होता है, फिर और 2 नंबर के बाद और एक नया डिजिट आ जाता है। तो सेकेंड बिट में हमारा जो वेटेज है वो है 2। हमारा जो थर्ड बिट में पहला हम जब इस्तेमाल करते हैं वो है 4 में, तो वहाँ पर थर्ड बिट का लोएस्ट, मतलब थर्ड बिट का जो एक नंबर है उसका वेटेज है 4। फिर हम यही प्रोसेस अगर जारी रखेंगे तो और भी आपको देखिए क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम सेम प्रोसेस जारी रखेंगे, तो फर्स्ट बिट में हम 0 के बाद लिखेंगे 1, और देखिए 0 के बाद 1 लिख लिया। तो यहाँ पर हम फिर क्या करेंगे, देखिए ये तो सेम रखेंगे, ये दोनों सेम रखेंगे 1 0, और 0 को जब 1 कर दिया फिर हमारा देखिए फर्स्ट बिट में हमारा हाईएस्ट डिजिट आ गया, तो हम फिर से 0 लाएंगे, और 0 जब लाएंगे हम सेकेंड बिट में हमको और एक इंक्रीज करना पड़ता है। मतलब जब भी हमारा फर्स्ट बिट में हम 0 लाएंगे, सेकेंड बिट में एक इंक्रीज करने की करेंगे, तो फिर हमको देखिए 1 2 बार चला, और यहाँ पर ऑलरेडी 1 था, ये ऑलरेडी सेम ही था, 1 1 1 चलते जाएंगे। देखिए इस केस में हमारा जो थर्ड बिट है, थर्ड बिट में 1 1 1 1 चल रहा है, लेकिन हमारा जो फर्स्ट 2 बिट है, मतलब फर्स्ट बिट एंड सेकेंड बिट, वहाँ पर हम 0 से 3 तक, देखिए 0 से 3 तक यहाँ पर जैसे इंक्रीज हो रहा है 0 0 फिर 0 1 फिर 1 0 फिर 1 1, यहाँ पर भी एकदम सेम चीज़ हो रहा है। देखिए 0 0 फिर 0 1 फिर 1 0 फिर 1 1, ठीक है। ये किस तरह की केस है, ये डेसिमल में सपोज डेसिमल की 100 के बाद हम क्या करते हैं, हम जब हमारा यहाँ पर भी 1 0 0 आ रहा है, और डेसिमल में जब 1 0 0 आते हैं तो 100 होता है, राइट। 100 के बाद हम क्या करते हैं, देखिए हम 1 को ऐसे रख देते हैं, 1 ऐसे चलता जाता है, लेकिन ये 2 बिट में वो 0 से 99 तक फिर से चलता है। कैसे, 0 1 फिर 0 2 फिर 0 3 फिर 0 4 ऐसे 99 तक चलता है, और ये पर 100 टाइम ऐसे चलते रहता है। और जब ये 99 आ जाता है फिर तीनों जब 0 हो जाते हैं, फिर यहाँ पर हम देखिए जब यहाँ पर 99 आ जाते हैं 99 तक, मतलब ये 2 बिट फर्स्ट बिट एंड सेकेंड बिट ऐसे 0 से 99 तक जैसे चला वैसे ही चलते जाएगा फर्स्ट 2 बिट। यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रहा है। देखिए ये थर्ड बिट ऐसे 1 चल रहा है, लेकिन ये फर्स्ट 2 बिट फर्स्ट बिट एंड सेकेंड बिट ये दोनों 0 से 1 1 तक ऐसे ही चलेंगे। 1 1 तक क्यों चलेंगे, यहाँ पर 99 तक क्यों चला, क्योंकि 99 2 बिट के सबसे हाईएस्ट नंबर है, सबसे हाईएस्ट नंबर इन डेसिमल 2 बिट के, और 1 1 बाइनरी में 2 बिट की सबसे ज़्यादा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है। तो इसलिए ये 99 और 1 1 इक्विवेलेंट है बाइनरी और डेसिमल की, तो इसलिए 0 0 1 1 तक ऐसे ही चलेंगे, और 1 ऐसे कांस्टेंट रहेंगे। और जब हमारा तीनों 1 आ जाते हैं, मतलब फर्स्ट बीट सेकेंड बीट एंड थर्ड बीट तीनों बीट में हमारा हाईएस्ट डिजिट आ जाता है बाइनरी का। हाईएस्ट डिजिट क्या है 1, तो तीनों में हाईएस्ट डिजिट आ गया। फिर हम क्या करते हैं 1 को यहाँ पर 0 कर देते हैं, और यहाँ पर ऑलरेडी हाईएस्ट डिजिट में है, यहाँ पर भी हम 0 कर देंगे। यहाँ पर भी ऑलरेडी हाईएस्ट डिजिट है, तो यहाँ पर भी हम 0 कर देंगे। ये क्या नंबर हो गया 0 0 0, मतलब हमारा 0 हो गया वैल्यू। तो यहाँ पर तो हम और एक नंबर को इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस सिचुएशन में हम 4th बिट को पहले इस्तेमाल करते हैं, और ये हमारा एक्चुअली बाइनरी में 8 होता है। तो देखिए यहाँ पर हम
5, ये रहा हमारा 6, ये 7। तो हम पहला फोर्थ बिट हम इस्तेमाल किया 8 नंबर पे। देखिए, तो हमारा फोर्थ बिट का जो वेटेज होगा वो है 8 होगा। और हमारा जो डेसिमल में हम फोर्थ बिट का भी यूज़ करते, डेसिमल में हम फोर्थ बिट यूज़ करते जब हमारा 999 आ जाते, 999, उसके नेक्स्ट नंबर में हम क्या करते हैं, 9 को 0 कर देते हैं। यहाँ पर भी 9 को 0 कर देंगे। जैसे हम 1 को 0 कर दिया, 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 और तीनों 0 हो गया। यहाँ पर भी तीनों 0 हो गया, तो तब हमारा फोर्थ बिट यूज़ करना पड़ता है। और हम फोर्थ बिट यूज़ करते हैं 1000 में। ठीक है, तो देखिए, डेसिमल और बाइनरी की अगर मैं कंपेयर करूँ, डेसिमल और बाइनरी की अगर मैं कंपेयर करूँ, ये सपोज हमारा डेसिमल और यहाँ पर हमारा सपोज ये बाइनरी है। तो डेसिमल में पहला नंबर की वेटेज 0, सेकंड का वेटेज है 10। मतलब सपोज 2 डिजिट में हमारा सबसे छोटा नंबर क्या है, डेसिमल में 10 है, तो 10 टाइम्स करके बढ़ रहा है। फिर 100 में 3 डिजिट का लोएस्ट नंबर 100, फिर 1000, मतलब ये 10 टाइम्स करके बढ़ रहा है। लेकिन बाइनरी में देखिए, अगर बाइनरी पे नोटिस करें तो क्या हो रहा है, बाइनरी में हमारा पहला मतलब 1 करके बढ़ रहा है फर्स्ट बिट में, सेम, ठीक है, डेसिमल की तरह। लेकिन सेकेंड बिट में हम सबसे छोटा नंबर सेकेंड बिट यूज़ करके, 2 बिट यूज़ करके सबसे छोटा नंबर क्या है, 2 है। तो 2 पे हमारा पहला 1 आता है, फिर 4 पे हमारा तीसरा बिट में पहला 1 आता है, मतलब 3 बिट का लोएस्ट नंबर 100, मतलब 4 है बाइनरी का। 3 बिट में बाइनरी का सबसे छोटा नंबर है 4। फिर 4 बिट में सबसे छोटा नंबर बाइनरी में होता है 8, राइट। तो देखिए, यहाँ पर 2 करके ये 2 गुना ज़्यादा है, राइट। फिर नेक्स्ट बिट 2 गुना ज़्यादा है, फिर नेक्स्ट बिट 2 गुना ज़्यादा है। और डेसिमल में अगर मैंने कंपेयर करूँ, डेसिमल में क्या हो रहा है, देखिए, डेसिमल में ये 10 गुना ज़्यादा है, और नेक्स्ट बिट 10 गुना ज़्यादा है, यहाँ पर नेक्स्ट बिट 10 गुना ज़्यादा है। तो डेसिमल में 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, हर एक बिट में 10 गुना करके बढ़ रहा है। लेकिन बाइनरी में हर एक बिट सिर्फ 2 गुना करके बढ़ रहा है, 2 से मल्टीपल हो रहा है। तो इसलिए हमारा बाइनरी की जो वेटेज है हर एक पोजीशन का वेटेज है 2, और डेसिमल की हर एक पोजीशन का वेटेज है 10, ठीक है।